नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मकर लगन की कुंडली यानी कैप्रिकॉन में शनि देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि शनि देवता मकर लगन की कुंडली में किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर की राशि मकर राशि होती है, यानी कैप्रिकॉन लगन की कुंडली है ये। तो इसमें शनि देवता इस कुंडली के चीफ मिनिस्टर हुए। शनि देवता ने अपने पास क्या क्या रखा, कौन कौन सा डिपार्टमेंट रखा? एक तो तन भाव रखा और एक धन परिवार धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट रखा। तो दोनों डिपार्टमेंट अच्छे रख करके शनि देवता इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह बन गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब शनि देवता पहले भाव में बैठे हों यानी ओन साइन के मकर राशि के, तो यहाँ पर शनि देवता एक शश नामक पंचमहापुरुष योग का निर्माण करते हैं जातक की कुंडली में। तो दोस्तों, यदि शनि देवता में डिग्री वाइज बलाबल है और शनि देवता पहले ही भाव में विराजमान है, अपने खुद के घर में विराजमान है, तो यहाँ पर ये शश नामक पंचमहापुरुष योग कुंडली में बना देते हैं। यहाँ से दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा योग है, यहाँ पर जातक को कभी धन की कमी नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि धन कुटुंब वाणी परिवार का सुख भरपूर मिलेगा जातक को। यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ डाली तो मेहनती बनाएंगे जातक को, मेहनत से कामकाज निकलवाने में सक्षम करेंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, डेली बेसिस में वृद्धि करेंगे, पार्टनरशिप से सदैव लाभ दिलवाएंगे शनि देवता। 10वीं दृष्टि यहाँ डाली तो काम काज के रिगार्डिंग भी सदैव अच्छे एडवांटेज ही देते मिलेंगे शनि देवता अपनी दशा और अंतरदशा में। तो दोस्तों, यदि शनि देवता दूसरे भाव में आ जाए यानी खुद के घर में आ गए, यह भी शनि देवता का खुद का घर है, धन की कभी कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख भरपूर मिलेगा जातक को। वाणी में थोड़ी सी उग्रता आएगी क्योंकि शनि देवता एक क्रूर प्लैनेट है। तो जैसे न्यायाधीश माना जाता है शनि देवता को, तो जैसे न्यायाधीश जब कोई न्याय करते हैं तो उनकी न्याय के अंदर एक कटुता, एक कठोरपन दिखाई देता है, तो उसी तरह शनि देवता भी एक कठोर प्लैनेट है, तो इनकी वाणी में उग्रता आनी स्वाभाविक है। तो यहाँ से जब तीसरी दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर माता के लिए अच्छे हो गए, माता से प्रेम प्यार करेगा जातक और हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए अच्छे हो गए शनि देवता। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो कार्य में आने वाली हर प्रकार की बाधा ऑब्स्टेकल को शनि देवता अपनी दशा और अंतरदशा में जरूर दूर करेंगे जातक की। तो यहाँ से 10वीं दृष्टि यहाँ डाली तो आय भाव के लिए अच्छे हो गए, बड़े बहन भाई के लिए अच्छे हो गए, फुलफिल ऑफ डिज़ायर के लिए अच्छे हो गए। और यहाँ पर छोटी मोटी बीमारियों का भाव है तो छोटी मोटी बीमारियाँ भी अवश्य देंगे शनि देवता। अब दोस्तों, शनि देवता तीसरे भाव में आ गए यानी कुंडली का पराक्रम भाव में आ गए। यहाँ पर शनि देवता कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि दोस्तों, योग कारक ग्रह जिस भाव में जाकर बैठता है उस भाव की वृद्धि कर देता है। तो यहाँ पर शनि देवता बैठे हुए बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं और छोटे बहन भाई के साथ कलह कलेश। और यहाँ पर शनि देवता पुत्री का योग जरूर बनाते हैं। तीसरी दृष्टि यहाँ डाली तो पुत्री का योग बना देंगे, दाम्पत्य मतलब औलाद सुख में कमी करेंगे, पेट में दिक्कत परेशानी रहेगी जातक की, अनसर्टेन लॉसेस को बढ़ा देंगे और यहाँ पर लव अफेयर में कोई कामयाबी शनि देवता नहीं दिलवाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो पिता के साथ मनमुटाव, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा, धर्म को न मानना और विदेश यात्राओं से भी किसी प्रकार का कोई लाभ शनि देवता नहीं होने देंगे जातक को। 10वीं दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ से बेफजूल के खर्चे, जेल यात्रा तक का योग बनवा देंगे, विदेश यात्रा का योग बनवाते हैं और लंबी बीमारी तक का योग शनि देवता अपनी दशा और अंतरदशा में अवश्य बनाएंगे जातक का। तो यहाँ पर शनि देवता अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों, शनि देवता चौथे भाव में आ गया यानी 1 नंबर राशि में, तो यहाँ पर शनि देवता नीच के हो गए दोस्तों। यही योग कारक ग्रह 1 नंबर की राशि में आकर के बहुत ज़्यादा मारक बन गया। अब दोस्तों, ऐसे में किसी पंडित ने आपको त्रिकोण का पाठ पढ़ा करके त्रिकोण का स्वामी है, लग्नेश है, आप नीलम धारण कर लो। यहाँ पर आपने इस भाव में यदि आपने शनि देवता को एक्टिव कर लिया तो अकेले शनि देवता ही आपकी पूरी लाइफ का भट्ठा बिठाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। जातक को समझ में नहीं आएगी क्योंकि धन कुटुंब वाणी, धन को, परिवार को और वाणी को उठा करके नीचता में रख दिया और जातक ने खुद को जन्म हुआ और उठते ही नीचता में बैठ गया अपने शरीर। जातक को शारीरिक कष्ट सदैव रहेगा, जातक को धन का अभाव सदैव रहेगा, परिवार के अंदर कलह कलेश रहेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यही योग कारक ग्रह नीचता में चला गया।
तो यहाँ पर इनको एक्टिव नहीं किया जाएगा, यहाँ पर इनका पूजा पाठ करके इनको शांत किया जाएगा। तो यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ डाली, अपनी दशा और अंतरदशा में कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, दुर्घटना, कर्जा आदि के चक्करों में जातक को फंसा कर रखें शनि देवता। और यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो कामकाज के रिगार्डिंग सदैव दिक्कत और परेशानी, उसका कामकाज आसानी से सेटल नहीं होने देंगे जातक का कभी भी। और दसवीं दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ से शरीर में दिक्कत, परेशानियाँ, बीमारी, ठीक है दोस्तों, और पीस ऑफ माइंड, जातक को समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर शनि देवता बहुत बुरा फल देंगे। अब दोस्तों शनि देवता 5वें घर में आ गए, यानी 2 नंबर में वृषभ लगन के अंदर वृषभ राशि में आ गए, जो कि शुक्र देवता की साधारण राशि है। यहाँ पर दोस्तों शनि देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। यहाँ पर पुत्री प्राप्ति का योग बनाएंगे, संतान सुख में वृद्धि करेंगे, पेट की कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी जातक को, पेट सदैव जातक का मजबूत रहेगा, ठीक है दोस्तों। और अनसर्टेन गेंस, अचानक धन आगमन के योग बनाते हैं शनि देवता। और यहाँ से तृतीय दृष्टि यहाँ डाली, तीसरी दृष्टि यहाँ डाली, पत्नी सुख में वृद्धि कर देंगे, डेली बेसिस में और पार्टनरशिप में सदैव लाभ दिलवाएंगे शनि देवता। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ आय के लिए अच्छे हो गए, बड़े बहन भाई के लिए अच्छे हो गए, फुलफिल ऑफ डिज़ायर के लिए अच्छे हो गए, और छोटी मोटी बीमारियाँ तो अवश्य देंगे शनि देवता। दसवीं दृष्टि यहाँ डाली, धन के लिए अच्छे हो गए, परिवार के लिए अच्छे हो गए, और वाणी के लिए अच्छे हो गए शनि देवता। तो यहाँ पर शनि देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों शनि देवता 6ठे भाव में आ गए, यानी कुंडली के मार्ग स्थान में आ गए, कभी भी अपनी दशा और अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देंगे शनि देवता। यहाँ पर जब भी इनकी दशा और अंतरदशा चली और इनमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो जातक को कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, दुर्घटना आदि के चक्करों में शनि देवता अवश्य फंसा देंगे जातक को। और यहाँ से तृतीय दृष्टि यहाँ डाली, हर काम काज के रिगार्डिंग दिक्कत, परेशानियाँ, बाधाएं शनि देवता अवश्य देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल का व्यय, जेल यात्रा तक का योग, लंबी बीमारी तक का योग यहाँ पर शनि देवता बनाते हैं जातक का। और दसवीं दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं, छोटे बहन भाई के साथ कलह कलेश। तो तीनों जगह जब भी शनि देवता की दृष्टि डलेगी तो सदैव बुरा ही फल देंगे शनि देवता। अब दोस्तों शनि देवता सप्तम भाव में आ गए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सदैव अच्छा फल देंगे, क्योंकि लग्नेश सप्तम में बैठ करके अपने खुद के घर को देख रहा है, तो वह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि इस कुंडली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, डेली बेसिस में वृद्धि करेंगे, और पार्टनरशिप में सदैव लाभ दिलवाएंगे शनि देवता। तृतीय दृष्टि यहाँ पड़ी तो पिता के साथ बहुत अच्छी होगी, पिता की सेवा करने वाला होगा जातक, पिता के साथ अच्छी बाउंडिंग होगी, धर्म को मानने वाला होगा जातक पूरी तरह से, और विदेश यात्राओं से भी लाभ दिलवाएंगे शनि देवता अपनी दशा और अंतरदशा में। यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ लगन को देखा तो कामकाज के लिए, हर प्रकार की सुख सुविधा के लिए अच्छे हो गए, जातक को सदैव एडवांटेज देंगे। और दसवीं दृष्टि यहाँ डाली तो माता के सुख में वृद्धि करेंगे, माता के लिए अच्छे हो गए, हर प्रकार की सुख सुविधाएं जातक को अपने दशा और अंतरदशा में जरूर भोगने के लिए देते हैं शनि देवता। तो यहाँ पर शनि देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों शनि देवता अष्टम भाव में आ गए, यानी बहुत मार्ग स्थान में आ गए, कभी भी अपनी दशा और अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पर जातक की कार्य में, हर कार्य में ऑब्स्टेकल और बाधाएं शनि देवता देते ही मिलेंगे जातक को। तीसरी दृष्टि यहाँ डाली, कामकाज के रिगार्डिंग दिक्कत परेशानी। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम परेशानी। और दसवीं दृष्टि यहाँ डाली, औलाद के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और परेशानियाँ। तो यहाँ पर शनि देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों शनि देवता 9वें भाव में आ गए, पिता के लिए अच्छा हो गया, धर्म को मानने वाला होगा जातक, विदेश यात्राओं से भी लाभ मिलेगा जातक को। तो यहाँ से जब तीसरी दृष्टि यहाँ डाली, आय भाव के लिए अच्छे, बड़े बहन भाई के लिए अच्छे, ठीक है, फुलफिल ऑफ डिज़ायर के लिए अच्छे। और दोस्तों यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो मेहनती जरूर बनाएंगे जातक को, मेहनत से जातक अपना कामकाज करने वाला होगा। और दसवीं दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर भी हाउस ऑफ कंपटीशन, यानी हाउस ऑफ कंपटीशन में कंपटीशन करवा करके शनि देवता जातक को अवश्य जितवाएंगे कंपटीशन के अंदर। तो यहाँ पर शनि देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों शनि देवता 10वें भाव में आ गए, यानी 7 नंबर राशि में, तुला राशि में आ गए। तो यहाँ पर शनि देवता उच्च के हो जाएंगे दोस्तों। पूरी जिंदगी अपनी दशा और अंतरदशा में जातक को अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं शनि देवता यहाँ पर। और यहाँ पर भी वो उच्च के होकर के बैठ गए केंद्र में,
तो यहाँ पर भी वो शश नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं जातक की कुंडली में। ऐसे जातक को, जातक खुद और धन परिवार को उठा करके काम काज में रख दिया जातक ने, तो यहाँ पर शनि देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जातक को। तीसरी दृष्टि यहाँ डालेंगे तो यहाँ विदेश यात्रा तक का योग बनवाएंगे। विदेश में जातक अपना कामकाज के अंदर बैठ के, तो विदेश में ऐसा जातक का कामकाज सेट होता है बड़ी जल्दी आसानी से, तो वह विदेश में जा करके अपना कामकाज करता है जातक। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, माता के लिए अच्छे हो गए, हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए अच्छे हो गए। शनि के अंतर्दशा और महादशा में जातक अपना मकान, नौकर, गाड़ी, वाहन सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करेगा जातक। दसवीं दृष्टि यहाँ डाली तो पत्नी सुख में वृद्धि करेंगे, डेली बेसिस में वृद्धि करेंगे और पार्टनरशिप में सदैव लाभ दिलवाएंगे शनि देवता। तो दोस्तों यहाँ शनि देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। जिसका शनि देवता यहाँ उच्च के पड़े हों तो दोस्तों ऐसा जो व्यक्ति होता है वो उसकी कुंडली में जज तक ये बनने के योग होते हैं, क्योंकि शनि देवता न्यायाधीश हैं और कर्म भाव में जाकर के उच्च के होकर बैठ के ऐसे लोग या तो बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं या फिर वो अच्छे ओहदे पर सर्विस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों शनि देवता 11वें भाव में आ गए, सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों शनि देवता सप्तम में पड़े हैं तो यहाँ पर जातक नीलम धारण कर सकता है, उसका राजयोग बना देंगे शनि देवता। ठीक है, और इस भाव में भी जातक नीलम धारण कर सकता है यदि शनि देवता यहाँ पड़े हैं, तो यहाँ पर भी वो फुलफिल ऑफ डिज़ायर, यानी फुलफिल ऑफ डिज़ायर का हाउस है, आय में वृद्धि का हाउस है, और फुलफिल ऑफ डिज़ायर जो जातक इच्छा रखेगा उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे शनि देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में सदैव। ठीक है दोस्तों, तीसरी दृष्टि लगन पर डाली तो अपने शरीर के लिए अच्छे हो गए। यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, औलाद के लिए अच्छे हो गए, औलाद सुख में बढ़ोतरी करेंगे। दसवीं दृष्टि यहाँ डाली तो ऑब्स्टेकल और बाधाओं को दूर करेंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक की, तो यहाँ पर भी दोस्तों शनि देवता का नीलम धारण किया जा सकता है। अब दोस्तों शनि देवता 12वें भाव में आ गए, कभी भी अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये भी कुंडली का एक मारक स्थान होता है दोस्तों। 3, 6, 8 और 12 यहाँ पर शनि देवता बेफजूल के खर्चे बढ़ा देंगे, विदेश यात्रा का योग बनवाते हैं, जेल यात्रा का भी योग बनवा देंगे, लंबी बीमारी का योग बनवाते हैं शनि देवता यहाँ पर। तीसरी दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर धन का अभाव रहेगा, परिवार से कलह क्लेश रहेगा, वाणी को उग्र बना देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, अपनी दशा और अंतर्दशा में कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा आदि के पचड़ों में जातक को जरूर फंसा सकते हैं शनि देवता। दसवीं दृष्टि यहाँ डाली, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, विदेशी यात्राओं से कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं और धर्म को न मानना। तो दोस्तों ये थी शनि देवता की प्लेसमेंट मकर लगन की कुंडली में। तो दोस्तों ऐसे शनि देवता धन भाव के विस्वामी हैं, तो जो रिजल्ट शनि देवता ने लग्नेश होकर के इन भावों में दिया उसी प्रकार धनेश भी शनि देवता है, तो ये भी अपना रिजल्ट इसी प्रकार देंगे। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूँ मीन लगन की कुंडली को लेकर के। मीन लगन की कुंडली में यानी पाइसिस लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर इस लगन में, मकर लगन में दोस्तों, अगर जो शनि देवता तीसरे भाव में, चौथे में, छठे में और 8वें में और 12वें में हो, तो आप शनि देवता का रत्न नीलम नहीं धारण किया जाता, इसमें शनि देवता का पूजा पाठ करके उनको शांत किया जाता है। यदि दोस्तों पहले भाव में है, दूसरे में है और यहाँ पर पंचम में है, सप्तम में है, 9वें भाव में है और 10वें में है और 11वें में है, तब आप इस लगन में, मकर लगन की कुंडली में शनि देवता का रत्न जो नीलम है वो धारण कर सकते हैं, जो आपको सदैव लाभ प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये थी शनि देवता की प्लेसमेंट। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूँ मीन लगन की कुंडली को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।